अब तक। प्रणाम गुरुदेव। हम विप्लव बाबा से मिलके आ रहे हैं गुरुदेव। उनको घर लौटने के लिए मनाने गए थे। लेकिन गुरुदेव वो लेकिन क्या? अरे गुरुदेव, बाबा ने इस सब के बारे में बात करने से मना कर दिया। तो आप तो जानते हैं कि हमने आज तक किसी का कोनो फायदा नहीं उठाया। अब आजी देखिए, हमने तो छोटी मालकिन की तरफ से उस सारी विधवाओं से माफी मांगी, लेकिन लगता है कि बाबा को तो छोटी मालकिन पसंद ही नहीं। हमसे कहने लगे कि भरे बाजार में मालकिन विधवा के सामने माफी मांगे। हम पूछते हैं गुरुदेव कि मालकिन विधवा से काहे माफी मांगेगी? और गुरुदेव एक बात और, हमका नहीं लगता है कि केस जीतने के बाद भी बाबा घर वापस आने वाले हैं। आश्रम में डेरा जमाने वाले हैं। हमने कितना भावुक होकर उनसे कहा गुरुदेव कि बाबा घर चलिए, देखिए पंडितों की महासभा से गुरुदेव को बाहर निकाल दिया गया है। और आपकी इस तरह आश्रम में रहने से उनका और भी दिक्कत होगा। लेकिन नहीं, इतने में वो लेकिन क्या त्रिपुरारी? बोलो। गुरुदेव, इतने में वो धानी आ गई बीच में। बोली, विप्लव, हमका तुम्हारी मदद का जरूरत है। और बाबा देखिए जल्दियों के साथ हमका बोले, त्रिपुरारी चल, तुमसे बाद में बताएंगे। कमाल है। कहा गुरुदेव, हम मर गए थे का? अरे बताइए, हमारे रहते हुए छोटी मालिक को ये सब करने की क्या जरूरत है? ये तो वही बात हुई ना प्रभु, कि दरवाजे पे घोड़ा बांध के उनको चने खिला रहे हो और खुद भाड़ा देके गधे पे बैठ गए। बताइए ना प्रभु, अगर छोटी मालकिन ने इस तरह धानी को सरेआम बाजार में बदनाम नहीं किया होता तो आज विप्लव बाबा आश्रम में नहीं होते। हमको समझ आ गया। जय हो। बाबूजी, आप इस पानी के गिलास को ले जाइए और शौचालय में जाकर फेंक दीजिए, क्योंकि आप अपनी मर्यादा को भूलने की हरकतें कर रही हैं। आप भूल चुकी हैं कि आप त्रिपाठी परिवार की बहू हैं। बात समझ में आई बहू जी? या समझाएं? आइए। भैया, विप्लव त्रिपाठी, कमरा बुक है। ये भैया, विप्लव त्रिपाठी है ना हमारा, दशरथ त्रिपाठी के पोते हैं हम। इन औरतों को माँ और बेटियों की नजरों से देखो, नहीं तो होटल बंद करवा देंगे तुम्हारा। तो बाहर बैठ के मक्खियां मारनी पड़ेगी। हाँ, ये लीजिए अपनी चाबी, कमरा नंबर 101 उस तरफ। चलिए चलिए चलिए। अरे वाह, आइए। अरे आप क्या नारियल तोड़े? आइए, चलो 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 चलो। आइए माँ जी। ये देखो अंदर। तो ठीक ठाक लगा? अगर आप सब लोग इस एक कमरे में नहीं रह सकते तो हमने दूसरा कमरा भी लिया है। नहीं नहीं बेटा, हम लोग यहीं एक साथ रह लेंगे। चलो आप लोग आराम कीजिए, हम एसी ऑन कर देते। शिकायत बुढ़िया, इतनी खामोश क्यों? तुम शायद सोच रहे हो विप्लव को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हम उसे आश्रम से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो हम सबको लेकर बाहर आ गया आश्रम के। कैसी लगी? तुम जिंदगी में हार जीत के अलावा और कुछ नहीं सोचते का?
एक बात बता, सच कहीं दिल की बात है, तुम जब गुस्से से देखती हो ना तो एकदम राक्षस नहीं लगती। ऐसा लगता है कुछ ही देर में तुम्हारे सींग निकल आएंगे, दांत लंबे हो जाएंगे, नाखून गंदे हो जाएंगे, डराते फिरोगी सबको। इतनी बकवास कर कैसे लेते हो? संगत का असर। अब जाओ यहाँ से। कहाँ जाए? अरे हम तो यही रहेंगे सबके साथ। ये नहीं मजाक कर रहे, हम दूसरे कमरे पे रहेंगे। और वैसे भी हमें यहाँ नहीं रहना, तुम कुछ ऊपर नीचे बोल दोगी हमारा दिमाग फिर से खराब हो जाएगा। अब जाओ आराम करो, यहाँ काटने के ना ही खटमल है, ना ही कॉकरोच है, ना ही चिपकली है और ना ही विप्लव है। आप हमारे लिए पानी का ग्लास लाइए। पानी है? जी हाँ, आप हमारे लिए पानी लेकर आइए। जी। अफसोस, पानी। धन्यवाद। हमको मालूम है कि आप विप्लव के लिए बहुत चिंतित होंगी कि वो कहाँ गया होगा, कैसा होगा। वो आपके साथ नहीं आया? आपका लाडला विप्लव इस वक्त विधवाओं के साथ आश्रम में रह रहा है और वो वहां पर कुछ समय तक रहेगा। हम उसको लेकर आएंगे, लेकिन जरा सोचिए कि हमारा विप्लव उस आश्रम में रहने के लिए क्यों गया है। किसी ने उन विधवाओं में से एक विधवा को भरे बाजार में बहुत बेइज्जत किया है, बहुत बेइज्जत किया है। बस उसी गलती को सुधारने के लिए हमारा बच्चा उस आश्रम में रहने के लिए गया है और हम जानते हैं कि वो कौन है, अच्छी तरह से जानते हैं। आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि हमारा विप्लव उस आश्रम में कीड़े मारने का काम कर रहा है। हमको तो ऐसा लगता है कि इस घर को भी उसकी जरूरत है, क्योंकि एक बहुत बड़ा कीड़ा हमको बहुत परेशान कर रहा है। वो अपने आप को आजकल बहुत बुद्धिमान समझने लगा है और सारे फैसले वो खुद कर रहा है। वो समझता है कि हम बेवकूफ हैं। नहीं, हमें उस कीड़े को खत्म करना होगा, नहीं तो भविष्य में वो कीड़ा हमको परेशान कर सकता है। ऐसा हमको करना चाहिए कि नहीं? आप जाइए और हमारे लिए बादाम वाला हलवा बनाकर लाइए। सुषमा जी, आप जाइए और हमारे लिए हलवा लेके हमारे कमरे में आइए। हमको पूरी उम्मीद है कि वो भयानक कीड़ा हमको परेशान नहीं करेगा। करेजा में ना दीदी हॉल उठा पड़ा है। आज नहीं तो कल पूरे बनारस को, गली मोहल्ले को, सबको पता चल जाएगा कि बचवा जी हम लोग के साथ विधवा आश्रम में रह रहे हैं। उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, काहे से महापंडित के पोता है। दुलारी तू चिंता मत कर, सब ठीक होगा। बेकार की बातें क्यों सोचती रहती है? देखो, ये सिर्फ आज एक रात की तो बात है, कल तो सुबह हम सब अपने आश्रम चले ही जाएंगे। और वैसे भी ये जगह मंदिर की है, पवित्र है, यहाँ इस तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़ी अम्मा,
बहुत जोर से भूख लगी है। एक बात सब कान खुलकर सुन लो, कोई भी उससे ये नहीं कहेगा कि खाना लेकर आओ। सुन लिया ना राजलक्ष्मी? यही समझ लेना कि आज हम सबका व्रत है। सही कह रही हैं दीदी। कौन है? खुला है दरवाजा। माँ जी, हमें रिसेप्शन वाला कह रहा था कि आप लोगों ने खाने की लंबी चौड़ी लिस्ट मंगाई है। हम नहीं? चलो अच्छा हुआ, क्योंकि हम आप लोग को लेने आए हैं। हम सब बाहर जा रहे हैं खाने के लिए, चलिए। चलो। बचवा जी, हम लोग को भूख उक नहीं है, हम लोग को आदत है ऐसे रहने की। और बेटा, हमारा तो व्रत है आज। बेटा, हम बहुत थक गए हैं, हमें भूख नहीं लगी, हम सोने जा रहे हैं। कमाल है, किसी को भी भूख नहीं है, सबने पेट पर ताला लगा दिया है। तुमको भूख लगी है तो जाकर कुछ खा लो, हम लोगन को भूख नहीं है। ठीक है, वैसे भूख तो हमको बहुत लगी है, सुबह से कुछ खाया ही कहाँ है हमने। पेट में चूहे दौड़ रहे, दर्द हो रहा है। लेकिन ठीक है, आप लोग नहीं खाओगे तो एक दिन हम भी नहीं खाएंगे। कहते भूखे पेट नींद नहीं आती है, आप लोग जगे रहेंगे तो हम भी जगे रहेंगे आप लोगों के साथ। बेटा, तुम खाना खा लो, हमें सचमुच में भूख नहीं है। हाँ बचवा जी, आप खा लीजिए, हम लोग को सच्चे भूख नहीं है। हाँ माँ जी, हम जानते, आप हमारे खातिर बाहर तक थोड़ी ना आएंगे। आप लोग ने कसम जो खा ली होगी कि इस लड़के की बात मानकर यहाँ तक आ गए, अब आगे इसकी एक बात भी नहीं मानेंगे। सही कह रहे हैं ना हम? ठीक है, हम भी भूखे रहेंगे। अच्छा, चलते हैं हम सब। चलो 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 चलो।